हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। लास्ट क्लास में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताए थे प्रोबेबिलिटी पे, जिसका नोट्स हमने प्रोवाइड किया था। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का, जिसे हम लोग कहते हैं एडिशन थ्योरम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस थ्योरम में हम लोग मान लेते हैं कि इफ़ ए एंड बी be two events associated with a random experiment, then probability of A union B जो होगा वो होगा probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये हमारा एडिशन थ्योरम है। और अगर यहाँ तो दो इवेंट्स एसोसिएटेड है A एंड B, एंड इफ A B एंड C बी थ्री इवेंट्स, ठीक है, अगर थ्री इवेंट्स एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, तब वैसे केस में हमारा P यूनियन B यूनियन C जो होगा वो हमारा इक्वल होगा PA प्लस PB प्लस PC माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे कि ये हम लोग का बेसिक कंसेप्ट है, जो हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े थे, वही कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा और भी है। अगर A B एंड C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, अगर ये तीनों अलग अलग इवेंट हो, तब वैसे केस में हमारा ये वाला फिगर नहीं बनेगा, ऐसा फार्मूला नहीं बनेगा। वैसे केस में हमारा पी ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी के बराबर होगा। ठीक है, ये होगा जब हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो। इसके अलावा हमारा तीन और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है जो कि इसी से एसोसिएटेड है। पहला क्या है? फॉर एनी टू इवेंट्स A एंड B, पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A ओनली। अगर हमें सिर्फ A निकालने का, A होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि देखिए यहाँ पे आपको मेन चीज़ क्या समझना है कि प्रोबेबिलिटी हमको A बस होना चाहिए और B नहीं होना चाहिए, इसलिए हम B पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ए में से हम क्या माइनस कर दें? पी ए इंटरसेक्शन B। तब मेरा सिर्फ पी ए हो गया, मतलब कि A की होने की प्रोबेबिलिटी में से अगर हम A और B दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी को अगर माइनस कर देंगे तो मेरा A की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B ओनली, सिर्फ B के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वैसे केस में हम लोगों को क्या करना होगा? आपका A का ऐसे करके ऐसे निकालना होगा, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू पी बी में से आपको क्या माइनस करना होगा? A इंटरसेक्शन B। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी होगा। अब इसी में अगर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वो क्या? तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे एडिशन थ्योरम पढ़ें। ये होता है हमारा मेन एडिशन थ्योरम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। ये सेट थ्योरी से मिलता जुलता इक्वेशन है। फिर थ्री इवेंट के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। डिसजॉइंट, अगर डिसजॉइंट सेट बोलो या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो हमारा यूनियन A यूनियन B यूनियन C जो होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी होगा। और फॉर एनी टू इवेंट्स A एंड B प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A ओनली, ये होता है फॉर्मूला। मतलब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B ओनली, ये होगा फॉर्मूला। इसके अलावा एक और हम लोगों का फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, वो हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ
occurrence of exactly one of A and B, ए या बी में से मेरा कोई एक आना चाहिए। तो उसके लिए मेरा क्या, हम उसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ए अगर आ रहा है तो बी नहीं, या फिर प्लस, प्लस का मतलब होता है या, अगर बी आ रहा है तो ए नहीं, यही होगा, ठीक है ना। इसको हमें लिखने का हमारा तरीका क्या होगा, इसके लिए हम फार्मूला कैसे बनाएंगे, ये हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला भी तुरंत हम लोग पढ़ें, वही फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसका फार्मूला भी क्या पढ़े, पी ए, देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग वही लिख दे रहे, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, प्लस इसके लिए फार्मूला पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पी ए प्लस पी बी इज माइनस 2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हम एक क्वेश्चंस बताएंगे, जिस क्वेश्चन में हम ये बताएंगे कि कैसे हम लोग एडिशन थ्योरम को यूज़ करते हैं टू सॉल्व एनी रियल लाइफ प्रॉब्लम। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/5 है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की प्रोबेबिलिटी 4/7 है। तो हमसे ये कहा जा रहा है क्वेश्चन कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ। तो देखो, हम जो मेन पॉइंट था उसको तो हाईलाइट कर दिए। अब देखो, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन इसका निकालते वक्त ये मानेंगे कि लेट ए जो है वो पर्सन गेट्स इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि 2 तरह का कॉन्ट्रैक्ट की बात किया जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट और एक प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट। बी का मतलब कि बी वो बता रहा है कि पर्सन गेट्स प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये 2 हो गया। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, 2/5 लिख दिए, और प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की प्रोबेबिलिटी, इसलिए हम बी के ऊपर ऐसा एक कॉम्प्लीमेंट दे दिए, वो मेरा 4/7 है। तो आप ही बताओ कि तो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर 4/7 है तो मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/7 होगा, क्योंकि 1 में से 4/7 को माइनस कर देंगे तो हमारा वो 3/7 आ जाएगा। और एक और चीज़ क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन बी दिया हुआ है, मतलब कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट एट लीस्ट 1 कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, या तो ए या तो बी, तो ये तुम्हारा दोनों में से कोई एक मिलने का प्रोबेबिलिटी, मतलब हमारे पास यूनियन है। हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में, देखो हमको निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ। तो हमें ए यूनियन बी 2/3 दिया हुआ है, हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल गेट बोथ। तो वैसे केस में पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे पी ए प्लस पी बी माइनस ऑफ पी ए यूनियन बी एडिशन थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला अगर इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा तो ये जो यूनियन वाला पार्ट है वो इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, अगर तुम इसके सारे हम वैल्यूज़ को अगर लिख दें, पी ए मेरा 2/5 है, पी बी मेरा 3/7 है, और मेरा इंटरसेक्शन जो यूनियन जो दिया हुआ है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 2/3। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट 17/105, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन थ्योरम से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मान लो कि ए और बी 2 इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, then the probability of occurrence of event A under the condition that B has already occurred
मतलब कि यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी ए के आने की अगर बी मेरा ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि मान लो कि हम 1 वीक का वेदर फॉरकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि 1 वीक में हमारा 3 दिन बारिश तो ज़रूर होगा ही। तो वैसे में अगर मान लो हमको ये पता है कि मंडे ट्यूसडे 2 दिन बारिश हो चुकी है, तो अब मेरे पास 2 दिन का प्रोबेबिलिटी तो पता चल चुका है ऑलरेडी कि 2 दिन बारिश हो चुकी है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा रेस्ट ऑफ द डेज में कभी भी रेन हो सकता है। तो वैसे केस में हम लोग उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि एक मेरा ये वाला जो है बी इवेंट हो चुका है। लेट ए 2 इवेंट है, जैसे कि ए और बी 2 इवेंट है, और अगर मेरा एक इवेंट हो चुका है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। बी इवेंट जो है वो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तब ए की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आप लोग हर बार इस टाइप का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोग भी लगाते हैं कि अरे यार 2 सेमेस्टर से तो मेरा मैथ्स में कम मार्क्स आ रहा है, तो इस सेमेस्टर भी हो सकता है कम ही मार्क्स आए। तो ये आप लोग किस आधार पे कहते हो? क्योंकि आपका जो पीछे का प्रीवियस सेमेस्टर में मार्क्स कम आया है मैथ्स का, तो इसीलिए आप लोग उस जो है पीछे वाले कंडीशंस के आधार पे अभी के कंडीशन अभी का प्रोबेबिलिटी लगाते हो कि इस बार भी मेरा मार्क्स हो सकता है कम ही आए, क्योंकि मेरा पिछले 2 सेमेस्टर से कम आ रहा है। तो इसी को हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि जब पीछे का कोई इवेंट जो है वो ऑलरेडी टेक प्लेस हो गया है, मतलब हो चुका है, तब हम लोग अगर कोई न्यू प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। तो उसे हम लोग डिनोट करते हैं ए बाई बी से। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A given that B has already occurred, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा हम लोग है ना बी बाई ए का भी मतलब आप लोग समझ गए होंगे, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of B given that A has already occurred, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं? तो वो हमारा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि पी ए बाई बी निकालना है, तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है कि आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट फेवरेबल A intersection B divided by number of elementary events favorable to B। मतलब कि इतना समझने से अच्छा है कि इम्पॉर्टेंट ये है कि A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई एन बी, मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही अगर आपका अगर क्वेश्चन रहेगा कि बी बाई ए निकालना है, तब आप लोग क्या निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगेन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। जैसे कि एक हम छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लो कि हमारा ए दिया हुआ है 1 3 5, बी दिया हुआ है 2 और 3, और सी दिया हुआ है 2 3 4 5, और हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है पी ए बाई बी। तो देखो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, ए 1 3 5 है, बी 2 और 3 है, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है, तो दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे 1 ही होगा। तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी,
तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक एलिमेंट है तो 1 लिख दिए, और पी बी में कितना है, 2 एलिमेंट है, तो ये मेरा 2 हो गया। अगर उसी तरह से मान लो कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेना चाहिए। ए में 1 3 5 है और ये 1 3 4 5 है, 2 एलिमेंट कॉमन है ना, तो हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और आपको साथ में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी। तो देखो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बाई ए पी सी लिखेंगे, ये 2 हो गया, और पी सी का वैल्यू 1 2 3 4 है तो 4, फिर से मेरा वैल्यू 1/2 आ गया, ठीक है। तो यही हमारा वैल्यू आ रहा है। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बना सकते हैं। तो आज हम आप लोगों के साथ जो पीडीएफ शेयर किए उसमें कुछ क्वेश्चन, एक हम पीडीएफ और शेयर कर रहे हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स बना हुआ है, सिर्फ आपको उन एग्जाम्पल्स को देखकर अपने कॉपी में सॉल्व करना है, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ेंगे, साथ में बेस थ्योरम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।